जय हिंद दोस्तों। आज हम आए हैं बाराबंकी मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर सिरौली गौसपुर तहसील और ब्लॉक के गहरैला गांव में। यहाँ का ये विद्यालय आप देख रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ बहुत गरीबी है, ये जो बस्ती है या गांव है, यहाँ बहुत गरीबी है। ये बच्चे सोच भी नहीं सकते थे कि किसी कॉन्वेंट स्कूल में कभी ये पढ़ पाएंगे। हालांकि ये सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने अपनी सोच से इसे कॉन्वेंट स्कूल से भी बेहतर बना दिया है। आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके की यहाँ स्मार्ट एजुकेशन दी जा रही है, स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, लोगों को म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, बच्चों के जो है ड्रेस के ऊपर लोगो लगा हुआ है जिससे वो समझेंगे वो किसी अच्छे स्कूल में, किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी ना हो। हम आपको मिलाएंगे यहाँ के हेड मनीष बैसवार से, उन्होंने कैसे गया इस स्कूल की कायाकल्प की। आइए हम आपको मिलाते हैं मनीष जी से। मनीष जी, ये जो तारे ज़मीन पे, ये जो बच्चे हैं यहाँ के, एकदम से यहाँ पे आके आपके स्कूल में आके लगा कि जैसे दिल्ली के स्कूलों के दर्शन हो गए जो वहाँ के दिल्ली की सरकार दावा करती है कि वहाँ उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया है। सरकारी व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पे जब हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि ये आप जो है म्यूज़िक के सहारे बच्चों को जो है लर्न करा रहे हैं, या स्मार्ट क्लासेस आपके यहाँ देखने को मिली। ये कैसे, ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में है? जी प्रवेश जी, मेरी यहाँ पे पोस्टिंग जो एज ए हेड 2016 में हुई दिसंबर में। उससे पहले जब मैं विद्यालय अपना देखता था, इससे पहले भी मैं एज ए इंचार्ज रहा 2 साल, और यहाँ पे मैं फुल फ्लेज चार्ज में था एज ए हेड। तो जैसे और भी विद्यालय में देखता था, कुछ विद्यालयों से मुझे और प्रेरणा मिली थी। कुछ विद्यालय अपने प्रदेश में थे, उनको मैंने देखा, वो बहुत अच्छे थे। तो वहीं से मेरे दिमाग में एक बार ख्याल आया कि जो ये गरीब बच्चे हैं जिनकी रोज़ी मैं खाता हूँ, जिनकी वजह से हमारी रोज़ी रोटी चलती है, हमारे शिक्षकों की, इन बच्चों के प्रति एक मेरा कर्तव्य जो बनता था, उसका मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे भी उन चीज़ों के हकदार हैं जो चीज़ें हमारे शहरों के स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ मैंने झूले भी लगवा रखे हैं बच्चों के लिए, स्मार्ट क्लासेस भी हैं, म्यूज़िक सिस्टम भी मेरे पास है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहीं से भी बच्चों को ये लैगिंग नहीं आने देना चाह रहा था, उनके मन में कहीं से भी उनके अंदर ये हीन भावना नहीं उत्पन्न होने देना चाह रहा था कि उनको कहीं से लगे कि मैं इन प्राइवेट बच्चों से कहीं पीछे हूँ। जैसा कि आपको मैं अभी बताऊंगा, हमारे बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उस पर भी मैंने अपने स्कूल का एक नया लोगो बनवा करके वो बच्चों की यूनिफॉर्म पे भी वो टैग लगाया है, बेल्ट पे भी वो लोगो मैंने प्रिंट कराया था। ये सारी चीज़ें कराई हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे अपने आप को किसी प्राइवेट स्कूल से कम ना आँकें कि हम किसी से पीछे जा रहे हैं। कहीं पूरा मैनेजमेंट कैसे आपने जो है मैनेज किया? जी, सबसे पहले मैंने इसको जब शुरू किया तो तत्कालीन जो खंड शिक्षा अधिकारी थे अखिलेश जी, हमारे टाइम पे 2016 में, तो थोड़ी हमारी बाउंड्री टूटी हुई थी, ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी कुछ गड़बड़ था। तो पहली मदद तो उनसे मिली मुझे, हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय थे, पहली मदद तो उनसे मिली जब उनको मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि सर हमारी बाउंड्री टूटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने हमारी मदद करी, उसकी मरम्मत के लिए हमें धनराशि उपलब्ध कराई। तो सबसे पहले वो किया। उसके बाद से फिर जो भी काम मैंने किए उसमें समुदाय का, कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इसके लिए कोई संस्था भी बनाई थी? जी जी, उसके थ्रू फिर आपको कौन सी संस्था थी और कैसे मदद मिली लोगों को? जी, वो मैंने एक बनाई थी टीम प्रयास। टीम प्रयास में जो मेरे सदस्य थे वो मेरे कॉलेज टाइम के जो कलीग्स थे, आज अच्छी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में हैं, और बाराबंकी जनपद के जो जानी मानी शख्सियतें हैं जो ऊपर वाले की दुआ से संपन्न हैं, उनको मैंने जब अपने ये विचार उनके सामने रखे तो उनको मेरा ये विचार पसंद आया और उन्होंने मेरे विचार को सराहा। और मैंने जो एक अपना टारगेट उनको बताया था कि आप छोटे से योगदान से आप किसी स्कूल की किस्मत बदल सकते हैं, किसी बच्चे की किस्मत को बदल सकते हैं। तो उन्होंने टीम प्रयास में जो मेंबर हमारे ऐड थे
सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। एक बार मैं फिर सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आपके मन से। अपने लेवल पे क्या क्या आपने यहाँ पे परिवर्तन करा है? तो सबसे पहले हमने जो किया, सबसे पहले तो हमने अपने स्कूल में सबसे पहले गार्डन डेवलप किया। गार्डन डेवलप करने के बाद बच्चों को खेलने की दिक्कत होती थी, सीपेज की समस्या रहती थी, तो उसको ख़त्म करके गार्डन डेवलप किया। फिर बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर्स हमने बनवाए। फर्नीचर्स बनवाने के बाद विद्यालय की जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को एक अट्रैक्टिव कलर दिया। वही एक जो ट्रेडिशनल कलर था वो ट्रेडिशनल कलर हटा करके एक अट्रैक्टिव कलर दिया। कैसे संभव हुआ ये संभव, ये तो मेरी सोच थी। मेरी सोच को जो साथ मुझे मिला, तत्कालीन हमारे साथ के 2 शिक्षा मित्र भाई थे हमारे साथ, अजय कुमार और रवि कुमार, उनका भी बहुत सहयोग मिला। और गहरेला पूर्वा के जो ग्रामवासी हैं, इनका मुझे बहुत सहयोग मिला। स्मार्ट क्लास है जी इसमें जो वॉल पेंटिंग है जी जी वो जैसे लखनऊ के बड़े जयपुरिया कॉलेजेस में और जी, आपने कॉलेज में होती है, जी जी वैसी वो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर, वही पेंटर ही है एक्चुअली जो जयपुरिया और एलपीएस में करता है। डीएल अजनबी पेंटर हैं, उनको हमने बुलाया था। उनको जब हम अपनी बात बताई, और चूंकि हमारे लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनको हमने जब बताई, अपनी बात बताई, तो उन्होंने बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हमारे स्कूल के लिए काम करने को वो तैयार हुए। प्रोजेक्टर की व्यवस्था कैसे? हाँ, प्रोजेक्टर की व्यवस्था सर ऐसे हुई, जब मैंने अपना स्कूल उस स्थिति में ला दिया कि अब मैं इसमें और बेहतर कुछ कर सकता हूँ, तब रोटरी क्लब ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल में, अगर आप थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी हमारे पास एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से एक डिजिटल क्लासरूम का प्रोजेक्ट हमारे पास आया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा आंशिक योगदान दे करके अपनी तरफ से अगर आप चाहते हैं तो बाकी की स्मार्ट क्लास हम आपके यहाँ इस्टेब्लिश कर देंगे। तो उसमें आंशिक योगदान मैंने दिया था, बाकी का काम रोटरी क्लब ने दिया था। थैंक यू टू रोटरी क्लब उसके लिए। तो स्मार्ट क्लास की स्थापना ऐसे हुई। बाकी मल्टीमीडिया और ये सारी चीज़ें, और जो आपने अभी डाइनिंग शेड देखा हमारा, ये देखा, और हमारी जो पेंटिंग्स देखी, इन सब के लिए क्या उसके डाइनिंग टेबल पे आप बच्चों को खाना खिलाते हाँ, बच्चे उसी पे खाना खाते हैं। ज़मीन पे हमारे यहाँ बच्चे खाना नहीं खाते हैं। हैं? अच्छा, आपने बताया था कोई जानवर वाली घटना? जी, वो घटना बहुत हृदय विदारक घटना थी और बहुत अंदर तक मुझे वो घटना ने झकझोर दिया था। इस बारे में बताइए ज़रा। उसमें एक बार क्या हुआ था, ही बरामदे पे बच्चे खाते थे, बरामदे में बैठ के, तो वही लाइन में बैठ के बच्चे खाते हैं। अमूमन स्कूलों में यही होता था जहाँ पे डाइनिंग शेड नहीं है, आज भी वही होता है। तो वहीं बच्चे खा रहे थे। तो चूँकि कभी बाउंड्री, क्योंकि मैं बाउंड्री में कुछ सपोर्ट्स पीछे लगे हुए हैं, तो कभी कभी कुत्ते क्या होते हैं, सपोर्ट के ऊपर चढ़ के और बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं खाने के लालच में कि कुछ खाने को मिल जाएगा विद्यालय में। तो एक बार एक कुत्ता आकर के वो हमारे बच्चे की थाली में जो उसने मुंह लगा दिया, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा झकझोरने वाला मेरे लिए था वो, और वो बहुत बुरा लगा कि ये बच्चों के आत्मसम्मान के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और इससे बच्चों का जो उनका सेल्फ इस्टीम है वो डाउन होगा। तो सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों का सेल्फ इस्टीम हाई कर सकें, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें, उनको एक सम्मानपूर्वक पहले उनका जीवन दें, उसके बाद हम उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करेंगे। और उनको जब हम माहौल ऐसा देंगे जिस माहौल में वो खुश रहें, और उनको इसके लिए फिर हमने वही अपनी टीम प्रयास से कांटेक्ट किया। टीम प्रयास को भी मैंने ये चीज़ बताई और विचार हमने ग्रुप पे रखा। टीम प्रयास ने इस चीज़ को मेरी सराहा, और टीम प्रयास ने कहा कि हम सभी तैयार हैं, डाइनिंग सेट के लिए आपके जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो हम सभी मिल करके उसको बियर करेंगे। अच्छा, आप बच्चों को, जो बच्चे कॉन्वेंट के बच्चे होते हैं जी, वो स्मार्ट बच्चे होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की कि एकेडमिक जो एजुकेशन है उसके लिए? हाँ, एकेडमिक के लिए आपको बता दूं, अभी तो फिलहाल नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल ख़त्म कर दिए गए हैं, परंतु मेरा स्कूल अभी तक अंग्रेज़ी माध्यम से संचालित हो रहा था 2018 से। अब नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेज़ी माध्यम ख़त्म कर दिए गए हैं। तो बच्चों को जो कॉन्वेंट के स्कूल बच्चों से उनके बराबर में लाने की जो कोशिश में हमने जो किया, वो हमने ये किया कि बच्चों को जो, जैसे कि अभी हमारे इंटरेक्टिव ब्लैक बोर्ड्स नहीं हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज अब एजुकेशन के फील्ड में आ चुकी हैं, वैसे इंटरेक्टिव बोर्ड्स तो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास प्रोजेक्टर है और एक ज्ञान का भंडार गूगल हमारे पास है, और कुछ ऐप्स हमारे पास है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई हैं। दीक्षा ऐप है, रीड अलॉन्ग ऐप है, और ई पाठशाला है, और ऐसी कई सारी ऐप्स हैं। ये ऐप्स प्लस इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऐप्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं गूगल पे, जैसे कि जूका जैम है, AR अल्फ़ाबेट है। तो उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी पे हम लोग काम करते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, जिससे कैमरे से उसको स्कैन करते हैं तो बच्चे 3D फॉर्म में, वो कोई भी अल्फ़ाबेट अगर है तो उसे हमने ए अगर स्कैन किया उसका, तो ए में तुरंत एलिगेटर एक निकल के आएगा 3D फॉर्म में, तो बच्चे उसको देखते हैं
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी चीज़ को एक लिटरली सिखाना और एक ऑडियो विजुअल के साथ अगर हम दिखाते हैं तो वो बच्चों के माइंड में जल्दी रिटेन कर जाती है और देर तक उनके माइंड में रहती है और धीरे धीरे वो परमानेंट मेमोरी में उनके चला अभी जाता हम है। लोग यहाँ पे आए थे तो मैंने देखा कि आप बच्चों को म्यूजिकल एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। जी। इससे ये किस तरीके की लर्निंग एक्टिविटी है? ये सर, ये जो मैं एक्टिविटी करा रहा था ये सर बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटी थी। अभी कुछ दिन पहले स्कूलों पे राजनीति हो रही थी, स्कूल की बिल्डिंग्स, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पे राजनीति हो रही थी। दिल्ली के एक मंत्री हैं, उन्होंने यूपी सरकार को चैलेंज किया था कि वो कोई भी स्कूल दिखा दें जो दिल्ली के स्कूलों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की टक्कर के स्कूल। राजनीति चलती रही, दोनों तरफ से कोई बहुत मजबूत जवाब नहीं आ सका। लेकिन जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, तहसील सिरौली घोसपुर ब्लॉक के गहरैला प्राथमिक विद्यालय में, यहाँ के एक टीचर जिनको सरकारी लेवल पर उस हिसाब की मदद नहीं मिल सकी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कायाकल्प कर दी है इस स्कूल की। अपने विल पावर के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं का जो ताना बाना उन्होंने बुन रखा है उसके ज़रिए स्कूल बदल चुका है। आप आएंगे तो आपको लगेगा यहाँ कि आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में हैं। स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, जो वॉल पेंटिंग है वो देखने वाली है। यहाँ के जो आप देखिए झूले लगे हुए हैं, यहाँ का गार्डन आप देख लीजिए, कितना बेहतरीन लॉन मेंटेन किया गया है। तो यही है ना कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा मशहूर शेर है कि गर चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, गर चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा। ये कहानी यहाँ उभर के आई है, ये किरदार उभर के आया है। 2 दिन के बाद शिक्षक दिवस, मैं ऐसे शिक्षकों को सलाम करता हूँ, इनकी सोच को सलाम करता हूँ। और ये तय है कि जो सरकारी व्यवस्थाओं का रोना रोते हैं, ऐसे शिक्षकों में अगर मनीष जी जैसी सोच पैदा हो जाएगी तो ज़रूर हमारे स्कूलों का कायाकल्प हो जाएगा, हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और आने वाले समय में जो तारे, ज़मीन के जो तारे हैं, ये भी आसमान की तरह चमकेंगे, आसमान के तारों की तरह चमकेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। द पॉलीग्राफ के लिए कैमरामैन